अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेनियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जिसको हम एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। मोस्टली फीमेल्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, लाइक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जिसको जो कि ट्यूब में होती है। तो अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि किस तरह से होती है और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस तरह से रूल आउट हम इसको करते हैं। सो होता क्या है, दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि आप ऑलरेडी इससे अवेयर हैं। दिस वन इज द फेलोपियन ट्यूब, एम्पिला, दिस इज ओवरी, यूट्रस का स्ट्रक्चर, सर्विक्स, दिस इज। तो हम देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती किस तरह से है और नॉर्मल प्रेगनेंसी किस तरह से होती है। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रेगनेंसी देखते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होगा और यहाँ से होता हुआ क्या करेगा, वो यूट्रस के साथ एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाएगा। दिस वन इज द फर्टिलाइज्ड एग। वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, जिससे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एम्ब्रियो देन जो है वो फर्दर ग्रो आउट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारी होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी, इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एग रिलीज हुआ और उसने क्या किया, खुद को ट्यूब के साथ अटैच कर लिया। बजाय इसके कि वो खुद को यूट्रस के साथ अटैच करे, वो क्या करता है कि खुद को बजाय यूट्रस। अच्छा, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एग जो रिलीज हो रहा है वो बजाय इसके, एग रिलीज हुआ और वो बजाय इसके कि फर्टिलाइज हो के यूट्रस की तरफ जाए, यूट्रस के साथ अटैच हो, वो क्या करता है दरमियान में ही यूट्रस की किसी और कैविटी के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी किन जगहों पे हो सकती है, वैसे अक्सर जो है वो फेलोपियन ट्यूब में एग रिलीज होके अटैच कर जाता है, वहीं पे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी जगहों पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, लाइक सर्विक्स, ओवरी। एग जो है वो ओवरी पे भी रिलीज हो जाता है और एब्डोमिनल कैविटी में भी हो जाता है। अब जब ये एग किसी और जगह पे जाके अटैच होता है, इट मीन्स कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत डेंजरस कंडीशन है और ये मेडिकल की इमरजेंसी भी है। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इफ अनट्रीटेड। अगर हम इसका इलाज ना करवाएं या हमें पता ही ना हो कि हमें प्रेगनेंसी चल रही है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी चल रही है, तो क्या हो सकता है जनाब। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और आप उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं तो इट विल कॉज डेथ। अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाएगी, मदर की डेथ हो जाएगी। सो नेक्स्ट चीज हम इसमें देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आया कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी से किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज हमारे पास है कॉजेज, रीजंस व्हाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी occurs. First one is inflammation of fallopian tubes. Inflammation of fallopian tubes. Second, हार्मोनल इम्बैलेंस। जब क्या होता है, हार्मोन्स बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसके नतीजे में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। थर्ड वन, तीसरा रीजन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है।
जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज। इसके अलावा अगर पेशेंट को ऑलरेडी प्रीवियस हिस्ट्री है, ऑलरेडी उसको प्रेगनेंसी हुई भी है पिछले मतलब किसी टाइम में, तो फिर भी चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट भी उसको लाइफ में कभी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रीवियस हिस्ट्री। इसके अलावा जनाब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, अगर पेशेंट को उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रहा है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा और कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है? मल्टीपल एबॉर्शंस, अगर आपके बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो फिर भी चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो सकती है। मेटर्नल एज ओवर 35, अब ये सबसे मेन रीजन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत सारी जो खवातीन हैं वो लेट शादी करती हैं, दैट्स द रीजन कि उनकी मेटर्नल लाइफ लेट स्टार्ट होती है, तो उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बल्कि हो जाती है। डिफरेंट जो है वो उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर दूसरा जो रीज़न है वो क्या होता है? स्मोकिंग। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मीन्स अगर आपके यूट्रस में कोई प्रीवियस इन्फेक्शन चल रहा है, ऑलरेडी आप इन्फेक्शन को डील आउट कर रहे हो, तो ये भी एक रीज़न है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके अलावा कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक टॉपिक हो सकती है? ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है सिम्टम्स। कौन सी सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है और हम जो है वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को डील कर रहे हैं? चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में अगर हम देखें तो जो पहला है वो है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। सेम लाइक सिम्टम्स होंगे जैसे प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, भारी भारी जो है वो फील होगा आपको। सेकेंड जो है इसका सिम्टम, दैट्स विजाइनल ब्लीडिंग। विजाइनल ब्लीड होगा, स्पोर्टिंग लाइक, या तो आपको स्पोर्टिंग होगी, बिल्कुल जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दाग लगना। इसके अलावा बहुत अगर आपकी यूट्रस जो है आपकी अगर ट्यूब रप्चर हो चुकी है तो फिर भी आपको स्पोर्टिंग होगी, जो है वो एबनॉर्मल आपको ब्लीडिंग होगी। तो विजाइनल ब्लीडिंग इज द मेन सिम्टम कि आपकी जो है वो प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं चल रही। नॉर्मल में भी विजाइनल ब्लीड हो जाता है, लेकिन अगर आपको जो है वो बिल्कुल एब्डोमिनल बहुत तेज शदीद किस्म की पेन है और विजाइनल ब्लीड हो रहा है, रिकरेंट विजाइनल ब्लीड है, तो आपको इसको रूल आउट लाजमी करना चाहिए। लोअर एब्डोमिनल पेन, नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो है लोअर एब्डोमिनल पेन। बहुत शदीद किस्म की आपको दर्द होगी लोअर एब्डोमिन में, निचले वाले हिस्से में पेन होगी शदीद किस्म की। ऐसे महसूस होगा कि जस्ट लाइक कोई चीज़ टीयर हो गया है, कोई चीज़ में टीयरिंग हो गई है, टीयरिंग लाइक फील जो है आपको आएगी, जैसे कोई चीज़ रप्चर हो चुकी है, बिल्कुल फट चुकी है, इस तरह की आपको पेन फील होगी। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि आपको कोई सिम्टम जाहिर ही नहीं होता, एसिम्टोमेटिक होती है।
यानी कि आपको कोई सिम्टम्स आएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि प्रेगनेंसी चल रही है या फिर जो है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी चल रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर समटाइम्स जो है वो इजीली चल जाता है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई भी सिम्टम नहीं शो होता। लेकिन इससे आगे जाके जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें फिर आप कहीं ना कहीं पे जाके आपको सिम्टम शो हो जाता है, और आपका जो मेन सिम्टम शो होता है दैट्स द विजाइनल ब्लीडिंग, और बहुत शदीद किस्म की एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन होगा। और दीज आर द सिम्टम्स जो हम देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। कैसे पता चलेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? सबसे पहले तो हम पेल्विक एग्जाम करेंगे, जस्ट लाइक पीवी, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। सेकेंड थिंग, यूपीटी, यूपीटी करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अनमैरिड पेशेंट होती हैं और उनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है और प्रेगनेंसी भी एक टॉपिक होती है, और दे केम टू इमरजेंसी विद severe abdominal pain with severe vaginal bleed or some symptoms like this। तो उसमें फिर हमने सबसे पहले यूपीटी करना होता है। इफ यूपीटी इज पॉजिटिव और सिम्टम्स आ रहे हैं एक टॉपिक के, देन हमने उसको रूल आउट करना होता है। स्कैन, सोनोग्राफिकली हम इसको कैसे करेंगे? सोनोग्राफिकली हम करेंगे दो तरह से, एब्डोमिनोपेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूएसजी पेल्विस, और यूएसजी पेल्विस जो है हम ट्रांस एब्डोमिनल करेंगे या फिर ट्रांस वेजाइनल स्कैन करेंगे, TAS और ट्रांस वेजाइनल स्कैन। सबसे जो बेस्ट होता है, TVS इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। टीवीएस, टीवीएस एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है जिससे पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है या नहीं जा रही। इफ़ यू हैव, मतलब आपके प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी डेट गुजर चुकी है, बट there is no fetal pole, not any embryo is seen on the trans abdominal scan, then you go for the transvaginal scan, ताकि पता चले कि आपकी बेबी की ग्रोथ ठीक से है या नहीं है। टीवीएस जो कि बहुत बिल्कुल छोटा सा हमल होता है, तो इसमें हमने टीवीएस को ही प्रेफर करना होता है ताकि फ़ौरन से कंडीशंस जो है वो पता चल सकें, यूट्राइन पोजीशन, फेलोपियन ट्यूब्स, और इसके अलावा ओवरी की कंडीशंस को अच्छे से पता लगाया जा सके। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, इट्स ट्रीटमेंट। हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? एज वी ऑल नो इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, तो इसको इस कंडीशन में किस तरह से डील आउट करेंगे? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करेंगे हम दो तरीकों से, मेडिकेशन करेंगे सबसे पहले तो, ताकि मेडिसिन से ही जो बेबी है वो एक्सपेल आउट हो जाए और कंडीशन पेशेंट की नॉर्मल हो जाए। सेकेंड चीज जो हम देखेंगे दैट्स सर्जिकल। अगर ट्यूब जो है वो रप्चर हो चुकी है और पेशेंट की सीवियर इमरजेंसी कंडीशन है, तो देन हम क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे, और सर्जिकल ट्रीटमेंट को हम प्रेफर करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? सर्पेंजेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द ट्यूब। हम ट्यूब को ही रिमूव कर देंगे जिसमें प्रेगनेंसी होगी, जिसमें एम्ब्रियो होगा। ये था हमारा बेसिक लेक्चर, देखने के लिए कि आया यूट्राइन प्रेगनेंसी, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल है, और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जस्ट फॉर द बिगिनर्स, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पे लेक्चर बेस्ड था ताकि बेसिक नॉलेज लोगों को दिया जा सके।
और स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज दिया जा सके। फर्दर मोर इस पे डिटेल्ड लेक्चर जो है वो इन सोन मैं इंशाल्लाह लाजमी इस पे बनाऊंगी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि रेडियोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड पे सोनोग्राफिकली किस तरह से नजर आएगी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो हमें टीवीएस पे और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे किस तरह से नजर आएगी, कौन कौन से फीचर्स हमने रूल आउट करने होते हैं। बट मैं समझती हूँ कि आपको फर्दर मोर एकदम डायरेक्ट से सोनोग्राफिकल फीचर्स दिखाने से बेहतर है कि आपको बेसिक नॉलेज सबसे पहले प्रोवाइड किया जाए। आपको पता हो कि एक्चुअली व्हाट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड व्हाट सिम्टम्स यू विल गो फॉर। आपको होगा क्या, किस तरह से सिम्टम्स आएंगे, उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इन चीज़ों के बाद ही आप सोनोग्राफिकली उसको कर सकते हैं, बिकॉज पेशेंट कम टू यू एंड यू डोंट नो अबाउट द सिम्टम्स, सो इट्स नॉट द गुड थिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेडियोलॉजिकल बेस पे सोनोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंट्रायूट्राइन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can get the more knowledge about the ectopic pregnancy and basic things you should know about this. So Allah Hafiz, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।